सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड हेलो टू एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सिंह ब्लॉगरलॉजिस्ट। फाइनली बहुत लंबे टाइम के बाद वो न्यूज़ आ ही गई बाहर की जो मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन है शॉन फ्रेजर, उन्होंने अपना जो न्यू स्ट्रैटेजी जिसके बारे में बहुत दिनों से बात चल रही थी वो फाइनली टेबल कर दिया। 20th ऑफ सितंबर को ये स्ट्रैटेजी जो है वो हाउस में उन्होंने प्रेजेंट किया। तो उस दिन के बाद से और इनफैक्ट उसके पहले से भी एक क्वेश्चन बहुत उठ रहा था, वो ये था क्या नया टीआर टू पीआर प्रोग्राम आएगा। सो डिसअपॉइंटमेंट की बात यह है कि कोई नया टीआर टू पीआर प्रोग्राम नहीं आ रहा है। अब टीआर टू पीआर प्रोग्राम के बारे में अभी भी कुछ मिसकंसेप्शन चल रही है इस ड्राफ्ट को लेके, लाइक इस स्ट्रैटेजी को लेके भी। एक पिक्चर है जिसमें एक ग्राफ है जिसमें 72,000 का एक उन्होंने फिगर दिया है कि नेक्स्ट टू ईयर्स में उसे पूरा किया जाएगा थ्रू टीआर टू पीआर। अब बहुत सारे लोगों को ये देख के लग रहा है कि नया कुछ प्रोग्राम आएगा, उसके लिए ये 72,000 का एलोकेशन है, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली इनकरेक्ट, क्योंकि ये 72,000 का चंक वो है जब ये ओरिजिनल टीआर टू पीआर का प्रोग्राम आया था उस टाइम पे 90,000 समथिंग का कुछ इन्होंने एप्लीकेशन स्लॉट्स रखे थे, जिसमें से 20,000 समथिंग का कुछ इन्होंने पूरा किया था 2021 में, और जो बाकी के स्लॉट्स है वो इन्होंने पूरे करने हैं 2022 एंड 23 में। सो 2022 में इनका जो टारगेट है वो है 40,000 एप्लीकेशंस जो ऑलरेडी सबमिटेड हैं उनको प्रोसेस करने का, एंड रेस्ट 32,000 को 2023 में पूरा करने का। सो दैट मेक्स इट 72,000 का वो चंक जिसको उस ग्राफ में दिखाया गया, जिसको देख के थोड़ा सा मिसकंसेप्शन लोगों को हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि ये टीआर टू पीआर प्रोग्राम आया क्यों था। सबसे पहले तो ये आया था 2021 में। एज वी ऑल नो, कोविड की वजह से सब कुछ बंद हो गया था, इमिग्रेशन बंद था, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने भी बंद थे, फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद था। सो 2022 में बिकॉज दे कुड नॉट रीच देयर टारगेट लेवल्स, तो उसके वजह से 2021 में कुछ इन्होंने ऐसे पैरामीटर्स क्रिएट किए और कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए टू फिल दोज गैप्स। तो ये वाला जो टीआर टू पीआर प्रोग्राम था 2021 में वो उसी गैप को फिल करने के लिए था। सो वी कैन से दैट वाज वन ऑफ अ प्रोग्राम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब बात करते हैं कि नया टीआर टू पीआर प्रोग्राम क्यों नहीं आएगा, व्हाई shouldn't it come, or basically why doesn't it make sense नए टीआर टू पीआर प्रोग्राम के लिए। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं। बेसिकली इसके आने की उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि इमिग्रेशन ऑलरेडी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ पास्ट 1 ईयर स्पेशली। सो जैसे कि एज पर द लेटेस्ट डेटा 2021 में ही सिर्फ 4,50,000 यानी कि 450,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स केम टू कैनेडा, विच इज़ द हाइएस्ट टिल डेट। और उसके बाद 2021 में 3,70,000 यानी कि 370,000 लोगों को पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट्स भी इशू हुए थे। एंड 2021 में ही 6,18,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यानी कि 618,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास वैलिड स्टडी परमिट था उस टाइम, मतलब 2021 तक। और 2021 में ही हमने देखा कि लाइक टिल दैट डेट 4,31,000 का जो इनका जो टारगेट था उसका 60% ये ऑलरेडी मीट कर चुके हैं। सॉरी, दैट्स द फिगर फॉर 2022। सो जो इमिग्रेशन है वो कैसे होता है हम सभी को पता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, टेम्परेरी वर्कर्स, और मेजरली जंक जो आता है इनका वो आता है पीआर, जो बाहर से पीआर लेकर आते हैं उससे। तो इस साल का जो इनका टारगेट था 4,31,000 यानी कि 431,000 लोगों को पीआर देने का, उसका 60% फर्स्ट 6 मंथ में ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। दैट इज द रीजन कि ये कहा जा रहा है कि नया टीआर टू पीआर जो प्रोग्राम है उसका सेंस नहीं बनता है। अब जैसे मैंने बात की पीआर प्रोग्राम्स की, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मेजर पीआर प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम्स, जिसमें कि सीईसी, फेडरल स्किल्ड वर्कर और फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम्स फॉल करते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक कैटेगरी। सेकेंड इज प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, जिसमें कि जैसे BC PNP और ऑन्टेरियो PNP प्रोग्राम्स आते हैं।
देन कम्स अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, जिसमें कि 5 अटलांटिक प्रोविंसेस हैं, लाइक न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कॉशिया, लेब्राडोर, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड एट्सेट्रा। देन उसके बाद आता है रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम, जिसमें कि एक्चुअली 11 रूरल एंड नॉर्दर्न कम्युनिटीज़ को क्लब किया गया है टू सपोर्ट देयर इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक डिमांड्स। इसमें सारे स्टूडेंट्स और टेम्प्रेरी वर्कर्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर ऑल एनओसी कोड्स। लास्ट इज एग्री फूड प्रोग्राम, जिसमें कि एग्रीकल्चरल एंड फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग जॉब्स फॉल करते हैं। तो ये मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी फॉल करते हैं और इन्हीं के थ्रू इमिग्रेशन अचीव करता है कनाडा, मतलब पीआर लोग अप्लाई करते हैं। तो नया टू पीआर टू टीआर टू पीआर प्रोग्राम इसलिए भी नहीं आने का सेंस बनता है बिकॉज कनाडा कैन अचीव ऑल इट्स टारगेट्स थ्रू ऑल दीज प्रोग्राम्स, और शायद इस वजह से वो नया प्रोग्राम नहीं लेके आएंगे। वो एक टाइम का प्रोग्राम था। जैसे कि 2021 में एक और चीज़ इन्होंने की थी कि सीईसी का जो ड्रॉ था वो 77 या 78 पॉइंट्स का इन्होंने लेकर आए थे, जिसकी वजह से 99,000 एप्लीकेंट्स जो है वो एलिजिबल हो गए थे पीआर के लिए। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ इंसिडेंट, और दोबारा शायद इतना कम ड्रॉ कभी जाएगा नहीं। अब इस डॉक्यूमेंट से एक चीज तो बहुत क्लियरली समझ में आती है कि जो मेन फोकस है दैट इज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में एट लेंथ बात की गई है इन दोनों ही कैटेगरीज के बारे में, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और उनके लिए नए प्रोग्राम्स या फिर उनको कैसे और बेटर इंटीग्रेट किया जाए एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में, उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन है इस डॉक्यूमेंट में। एक और इंडिकेशन ये भी है कि जब लास्ट ईयर जब ये नया इमिग्रेशन लेवल्स प्लान जब अनाउंस हुआ था, तो जो पीआर के एक स्लॉट्स होते हैं, इनके पीआर नंबर्स जो होते हैं, लाइक पीआर एलोकेट करने के बाहर से, जो लोग बाहर से अप्लाई करते हैं डायरेक्ट पीआर, तो वो होता है एफएसडब्ल्यू और एफएसटी, यानी कि फेडरल स्किल्ड वर्कर एंड फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम्स के अंडर। उनके स्लॉट्स इन्होंने बाय हाफ कर दिए थे, ऑलमोस्ट 50,000 कर दिए थे फ्रॉम 1 लाख। तो वो भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि अब ज़्यादातर जो जो पीआर है वो यहीं से ही अप्लाई होंगे। इसको एक 2 स्टेप इमिग्रेशन के नाम से इन्होंने रेफर किया है इस डॉक्यूमेंट में, और उसका मतलब ये है कि पहले आप एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आएँ या टेम्पररी फॉरेन वर्कर आएँ, और उसके बाद यहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके फिर एक्सपीरियंस लेके, या फिर अगर आप टेम्पररी फॉरेन वर्कर आए हैं तो फिर अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लेके फिर आप पीआर के लिए अप्लाई करें। सो इसको ये 2 स्टेप इमिग्रेशन प्रोग्राम इन्होंने बताया है। स्टूडेंट्स इनके लिए इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज international students actually contribute $21 billion every year into Canadian economy। तो वो इसलिए क्योंकि हम जब आते हैं तो हम 4 टाइम्स ज़्यादा फ़ी पे करते हैं फ्रॉम डोमेस्टिक स्टूडेंट्स, और जो भी हम अर्न करते हैं थ्रू आवर पार्ट टाइम वर्क एज वेल, वो भी वापस इन्हीं की इकोनॉमी में जाता है। हम रेंट्स पे करते हैं, ग्रोसरी लेते हैं, फ़ोन बिल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो भी सारा वापस इन्हीं की इकोनॉमी में जाता है, राइट। तो कनेडियन गवर्नमेंट के लिए या कनेडियन इकोनॉमी के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, और इसी का रीज़न है कि इस डॉक्यूमेंट में काफ़ी एट लेंथ उसके बारे में बात की गई है। अगर हम बात करें पीआर के लिए, तो कनेडियन जो इमिग्रेशन है उसके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट वैसे भी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एज पर द लेटेस्ट डेटा 97.5% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्चुअली अटेन पीआर। तो अगर हम सिर्फ पीआर के पर्सपेक्टिव से भी बात करें कि चाहे उन्होंने नंबर्स हाफ कर दिए या फिर जो भी और रीजंस है बाकी प्रोग्राम्स को ना एक्सपैंड करने के, व्हाटएवर, पीआर तो इनका ऑटोमेटिकली पूरा हो ही रहा है टारगेट। अगर हम इस साल की भी बात करें, जैसे मैंने ऑलरेडी रेफर किया कि 60% इनका जो टारगेट है वो ऑलरेडी मीट हो चुका है इन फर्स्ट 6 मंथ्स। वो इसलिए कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम एक्चुअली गो फॉर पीआर। तो पीआर का तो इनका सिनेरियो ऑलरेडी हल हो रहा है। अब बात करते हैं इस न्यू प्रोग्राम या न्यू स्ट्रैटेजी के बारे में कि इसमें एक्चुअली कुछ न्यू है कि नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नया नहीं है। ऑल्दो दिस डॉक्यूमेंट एक्चुअली स्पीक्स अबाउट 5 मेजर पिलर्स एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स को एक्सपैंड और बेटर करने के लिए, तो उनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट इज टू लेवरेज एग्जिस्टिंग इमिग्रेशन लेवल्स टारगेट। कनाडा हर साल अपने नेक्स्ट 3 years के इमिग्रेशन लेवल्स टारगेट अनाउंस करता है। इस साल का टारगेट है टू वेलकम मोर देन 4,31,000 न्यू कमर्स। सेकेंड है गवर्नमेंट अपने एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम को रिफॉर्म करेगी IRCC को इकोनॉमिक गोल्स के बेस पे कैंडिडेट्स को इनवाइट करने के लिए। ये जो नए ड्रॉज है ये स्टार्ट होंगे अर्ली 2023 से। थर्ड इज न्यू NOC कैटेगरीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम 16 नवंबर, जो कि अलाउ करेगा 16 न्यू ऑक्यूपेशंस को टू बिकम एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री। इसके साथ साथ दे विल इम्प्रूव newcomers access to information to ensure they meet the necessary qualifications and can connect to federal and provincial programs. Fourth is French immigration को increase करने का outside of Quebec region. And fifth is अपने immigration system को technological improvements के through modernize करना so that processing capacity increase हो सके और client experience भी improve हो सके। अब बात करते हैं कि ये न्यू स्ट्रैटेजी, ये न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना ही क्यों पड़ा। एक्चुअली इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022 लिबरल MP by the name of Randeep Sarai actually tabled a motion 44, जिसमें उन्होंने ये डिमांड किया गवर्नमेंट से कि क्योंकि काफ़ी सारे फ्लॉज थे इमिग्रेशन को लेके, बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे और टारगेट्स काफ़ी पीछे चल रहे थे, तो उसको कर्व करने के लिए और इनफैक्ट बेटर करने के लिए इमिग्रेशन प्रोग्राम को उन्होंने कुछ पॉइंटर्स और कुछ सजेशंस दिए थे, जैसे जो कनेडियन एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिले, डेमोग्राफिक चैलेंजेस और इकोनॉमिक चैलेंजेस को कैसे मिटिगेट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ बड़ी सिटीज़ में जाते हैं, छोटी सिटीज़ में लोग नहीं जाते हैं ज़्यादातर। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने सजेशंस दिए थे और उसको लेके उसके अराउंड उन्होंने सजेस्ट किया था या डिमांड किया था शॉन फ्रेजर यानी कि इमिग्रेशन मिनिस्टर से कि कुछ न्यू पॉलिसीज या प्लान्स लेकर आए जाए to mitigate all these risks and to handle the demand basically. तो अब नया तो जैसे हमने देखा कि कुछ भी नहीं इसमें आया, एटलीस्ट अभी तक तो कोई नया प्रोग्राम या प्लान नहीं आया है। तो इस इनफैक्ट ऑपोजिशन लीडर्स भी इसको रिसाइकल्ड प्रोग्राम बोल रहे हैं कि जो चीज़ें इन प्लेस हैं उसी को बस थोड़ा सा रिफर्बिश करके दिखाया गया है। तो नया प्रोग्राम अभी तक तो कोई आया नहीं है, लेकिन अगर इन केस फर्दर कुछ आता है सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि सिंह ब्लॉगरलॉजिस्ट आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करेगा। तो अभी तक के लिए तो इतना ही। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो, ये व्लॉग अच्छा लगा हो, सो डू हिट दैट लाइक बटन। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ऐसा नया नया कंटेंट बनाने का अंदर से थोड़ा सा जोश आता है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और रब रखा।